हेलो दोस्तों, फ्री क्वेश्चन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 20 दिसंबर को हुए एग्जाम यूपी जेल वार्डर और फायरमैन का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत काम करता है? तो यहाँ पर आपको बताना था कि आंतरिक सुरक्षा विभाग किसके अंडर में काम करता है। तो आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा विभाग काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट ई जिसे भारत के मानक के मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि 82 डिग्री 30 मिनट जिसे भारत के मानक मेरिडियन वह कहाँ से गुजरता है? तो यह इलाहाबाद से या मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर इलाहाबाद होगा। इलाहाबाद से होकर 82 डिग्री 30 मिनट जो मानक मेरिडियन है वो इलाहाबाद से होकर गुजरता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद से मात्र 2 बार नोटबंदी हुई है। तो इसका राइट आंसर 2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020 से 2021 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़ करके सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो उत्तर प्रदेश को बिक्री और व्यापार के क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़ करके सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने का उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर बिक्री और व्यापार कर होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर और भोपाल। तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर भोपाल हो जाएगा। और यहाँ पर नाम आया भोपाल, तो भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल यानी कि राजधानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो विटामिन B6 का दूसरा नाम पायराडॉक्सिन है। पायराडॉक्सिन विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर नाम आया है थायमिन। तो थायमिन विटामिन बी का दूसरा नाम है, यानी कि विटामिन बी का केमिकल नेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि PTA है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए पाकिस्तान से तो हो नहीं सकता, तुर्की से भी नहीं हो सकता, क्रोएशिया से भी नहीं, यानी अफगानिस्तान से भारत का प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इसका राइट आंसर अफगानिस्तान होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य डॉन ऑफ वेदास है, यानी कि डॉन ऑफ वेदास नामक पत्रिका का स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भारत के साथ मालदीव का समझौता हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मालदीव होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो योग का वर्णन निम्नलिखित में से अथर्ववेद यानी कि अथर्ववेद में योग की वर्णन की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अथर्ववेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना राष्ट्र में कितने मुख्य निकायों या समितियों हैं? तो यहाँ पर आपको बताना था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 6 होगा, यानी कि 6 निकाय या समितियां हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत और नेपाल के बीच विवाद में किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो यहाँ पर आपको बताना था कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का कारण बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर काला पानी, यानी कि काला पानी और लिपुलेका जो उत्तराखंड में स्थित है वह भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों से बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पर महिला और सशक्तिकरण कार्यक्रमों से बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में कौन सा अलग है या गलत है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर आयुष्मान भारत योजना है, यानी कि आयुष्मान भारत योजना महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों से अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है? तो भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल की कुल संख्या 12 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 246 ये डाला गया है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 246 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और यहाँ पर नाम आया सिंगापुर, तो सिंगापुर का कैपिटल यानी कि राजधानी सिंगापुर ही होगा, यानी कि सिंगापुर सिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभनाथ थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जैन धर्म की बात करें 24वें तीर्थकर, यानी कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत प्रवाह का मात्रक है। एम्पियर यानी कि एम्पियर विद्युत प्रवाह का विद्युत धारा का मात्रक है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिकतम होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इरिडियम परत की खोज करने वाले वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इरिडियम परत की खोज करने वाले वैज्ञानिक लुइस अल्वारेज हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जीडीपी के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला का जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है? यानी यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सबसे कम, यानी कि सबसे न्यूनतम योगदान दिया है जीडीपी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि श्रावस्ती का योगदान सबसे कम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।